सत्येंद्र भाटिया जी, लेकिन जो आपने कहा ना आस्था पे, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ऐसा तो नहीं है भाटिया जी कि सिर्फ एक धर्म में या एक मंदिर में प्रसाद मिलता है। आपकी आस्था जहां है, आपकी आस्था जहां है, सरवर साहब की आस्था जहां है, सबकी अलग अलग है। सबके आराध्य जब अपने आराध्य में जाते हैं, कोई गुरुद्वारे में, कोई गिरजाघर में, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, हर जगह कुछ ना कुछ मिलता है। क्या पता वहां क्या चीज इस्तेमाल हो रही है। अब तो मुझे मतलब एक मानसिक, एक नॉर्मल है डाउट, तो सवाल तो खड़ा होता है, कौन सा घी कहां, क्या कोई चेक है कि नहीं है। आपको नहीं होता भाटिया जी? कम से कम चेक तो। मैं भाटिया जी एक बात बता रहा हूं, मेरा एक मित्र है पंजाब में, फिरोजपुर बॉर्डर सिटी है, फिरोजपुर कैंटोनमेंट एरिया में वो एक छोटी सी मिठाई की दुकान चलाता है, छोटी सी, बहुत बड़ी नहीं है। एक बार मुझे मिला था कहीं, उसका फोन आया, उसने बोला भैया जब से ये खबर कहां हुआ है और उसका असर फिरोजपुर में पड़ा है, वो बोल रहा है आधा किलो छोड़ो 250 ग्राम किसी ने मिठाई नहीं खरीदी है। 250 ग्राम नहीं खरीदी है। आप समझ रहे हैं, कई अलग अलग एस्पेक्ट्स में चोट है। देखिए ऐश्वर्या भाई, मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम इन सब जो लोग आपके पैनल पे आज बैठे हैं उनसे एक सवाल मेरा है बहुत सीधा, क्या आस्था के सवाल पे होने वाले इस प्रोग्राम पे भी राजनीति होनी चाहिए? बस पहले तो ये बताओ, कोई इसको सड़क पे ले गया, कोई इसको ले गया कि इस पे पैनल पे कौन है, चैनल पे कौन है, इनके इंस्टीट्यूट में कौन है, कोई इसको ले गया आजम खां पे, कोई इसको ले गया किसी चीज पे। मेरा सवाल सिंपल है, आज देश में जितने भी बड़े रिलीजियस, चाहे वो अकाल तख्त साहब है, चाहे वो तिरुपति जी है, जहां पर जो मेजर, जो सबसे बड़े हमारे तीर्थ स्थान हैं, उन पे कंट्रोल किन लोगों का है? आज अकाल तख्त में भी पॉलिटिकल पार्टियों का पीछे से कंट्रोल है। आज तिरुपति में भी कोई ना कोई कंट्रोल पीछे से किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का है, किसी न किसी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का है। ये बहुत बड़ा सवाल है जो हमारे आस्था से डिपेंड करता है। आस्था पे जो हमारे रिलीजन रिलेटेड है, उस पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज, किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को टच नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, एडल्ट्रेशन का जो मैटर है वो पूरे देश के लिए खतरनाक है। ये खाली एक प्रसाद की बात नहीं है, ये पूरे देश पे एक बहुत बड़ा चिन्ह है। आज पूरे हम तो देख ही रहे हैं, ये एडल्ट्रेशन का इतना बड़ा मसला है। आज सरकार से रिक्वेस्ट है हमारी, हम किसी को पॉलिटिक्स में नहीं जा रहे, लेकिन हर स्टेट में, जरूरी नहीं है कि हर स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जरूरी नहीं कि हर स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, जिस स्टेट में कोई भी सरकार हो, नंबर 1 वो वहां की एडल्ट्रेशन को चेक करे। नंबर 2, स्पेशली जहां आस्था का सवाल आता है, मंदिर का सवाल आता है, उस पे तो ज्यादा कार्रवाई करे, उस पे जबरदस्त ठोस कार्रवाई करे, ताकि कोई और कर ना सके, ताकि कहीं और हो ना। रशीदी जी, योर व्यू पॉइंट। आ सकता है भाटिया जी, समय कम है थोड़ा, बोलिए रशीदी जी, सबके पास। ऐश्वर्या भाई जी दादा, ऐश्वर्या भाई देखिए, इंसान जिंदा रहेगा तो ही आस्था चलेगी ना। मैंने जो कहा है कि ये हर चीज में मिलावट है, इस बात आपकी सही है, गलत नहीं है। हर चीज में मिलावट है। सरकार आंख मूंदे बैठी है। मैं जिंदा रहूंगा तो ही नमाज पढ़ूंगा ना, आप जिंदा रहेंगे तभी पूजा करेंगे ना। बात ठीक है। आस्था तो जब भी चलेगी जब मैं जिंदा रहूंगा। रोजाना लोग मर रहे हैं अटैक से, रोजाना लोग मर रहे हैं कैंसर से। एक बार आप इतनी सेंसिबल बात कर रहे हैं, उसी दिन ऑडियो खराब हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इतनी सेंसिबल बात आज कर रहे थे और आज ही ऑडियो खराब हो गया। सरवर साहब, नहीं, मैं बता रहा हूं, नॉर्मली मैं रशीदी जी की बात से बहुत मतलब डिसएग्री करता हूं सरवर साहब, लेकिन आज उन्होंने इतनी अच्छी बात की, जिंदा रहेंगे तभी तो करेंगे ना सरवर साहब। सही बात जी। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि भारत के अंदर हम लोगों को बताया गया था कि ये तेल है, ये घी है, ये शहद है, लेकिन जब हम लोग जवान हुए, मार्केट में आए, तो पता चला शुद्ध असली शहद यहाँ मिलता है। इसका मतलब नकली शहद कहीं और मिलता है। शुद्ध देशी घी हमारे यहाँ मिलता है, मतलब और विशुद्ध देशी घी भी मिलता है। शुद्ध सरसों का तेल, अरे भाई क्या हो रहा है इस देश में? और ये शुद्ध वाले 30% है। पॉलिटिक्स में भी है शुद्ध हिंदू की पार्टी, शुद्ध मुसलमानों की पार्टी। ये देश जा किधर रहा?
शुद्धता का नाश तो यही हो जा रहा जब आप किसी क्वालिटी में नंबर 1 और नंबर 2 बता रहे हैं। प्रकृति देती है हमको शहद, हम उसमें शुद्ध और विशुद्ध कर रहे हैं। जो प्रोसेस है घी बनाने का, उसमें फिर कुछ ना कुछ मिक्सिंग हुआ, तभी तो शुद्ध की बात आई। तो इस पर कमांड होना चाहिए। दीपावली से पहले छापा मारी, मावा में मिक्सिंग, मिठाई, हाँ, यू राइट। ये सब हो रहा क्या इस देश में? रशीदी साहब ने सही कहा, जब हम ही न रहेंगे तो मोहब्बत करेगा कौन? इंसान की जान की कीमत है, जिंदा रहेंगे तो अनुराग भदौरिया समझ रहे हैं आप? अनुराग भदौरिया मामला यस अनुराग भदौरिया देखिए इस देश का दुर्भाग्य है कि हम लोग कितनी सेंसिबल बातें कर रहे थे कि आस्था का विषय है, पर हमारे आस्था पे चोट है। वो कहाँ ले गए इसको? आजम खां पे। बताइए भला, ये बताइए कि अगर आजम खां साहब उसके चेयरमैन थे तो बताइए कोई अप्रिय घटना घटी क्या? कुंभ में ऐसी कोई घटना घटी तो बता दीजिए आप। सही पूरा देश देख रहा है आपको कितना प्यार से कुंभ हुआ था। हिंदुस्तान की यही तो खूबसूरती है कि सब मिलके हम लोग रहते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आपको हर चीज में राजनीति करनी है। आज तो कम से कम राजनीति नहीं करते, आज तो कम से कम ये बताते हैं कि हमारे सरकार 10 साल से है और हम वहाँ कंट्रोल नहीं कर पाए, और हमारी नाकामी की वजह से वहाँ पे इस तरह की घटनाएं हो गई। और जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू जी ने पहले चिट्ठी लिखी थी, चिट्ठी पे कार्रवाई पहले हो जानी चाहिए थी, तो कार्रवाई क्यों नहीं? इसके बारे में आपको बताना चाहिए। आपको बताना चाहिए जिम्मेदारी तो है, सरकार के साथ जिम्मेदारी तो है। और एक बात सही है, हम ही नहीं रहेंगे, उसी सरकार में ये सब काम हो रहा था। आप सोचिए, आस्था पे तो चोट हो गई, धर्म तो भ्रष्ट कर दिया, अब क्या बचा? शिवम जी देखिए, मैं फिर से वही कहता हूं ऐश्वर्या जी कि कहीं कोई दो राय नहीं है। इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखा जाना बेहद ज़रूरी है। मंदिर बोर्ड्स में सरकार किसी हद तक हस्तक्षेप नहीं करती है। मंदिर के बोर्ड्स को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके की क्वालिटी अंदर जा रही है, और हर किसी को ये ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं एक बात लास्ट में कहना चाहता हूं कि मेरी क्या मान्यताएं हैं, शिवम की क्या मान्यताएं हैं, ये सलमान को नहीं पता। इसलिए उस पर्टिकुलर जगह से, उस बोर्ड से उसका दूर रहना अनिवार्य है। आपको वक्फ बोर्ड के लिए भी बोलेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है जी। हाँ, वक्फ बोर्ड कोई सांस्कृतिक बॉडी थोड़ी, अब वो कहते हैं अब उस पर बहस जारी रहेगी। लेकिन ये जो घी की बात जो आज की है आचार्य ने, ये आचार्य अगर सचमुच आप कह रहे हैं कि ये मतलब खरीदा नहीं, आपने बनाया हुआ है, आपकी घर की गाय का बनाने में आपको कितना लगता है? 3,000 रुपए से कम खर्चा। 800 में मार्केट में मिलता है, जब 3,000 ये कह रहे हैं, मैं इनकी बात पे जा रहा हूँ, 3,000 में ये घर पे निकालते हैं तो 700-800 में क्या मिलेगा हम लोगों को? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछते हैं, सोचना पड़ेगा। बात सही है तो क्या तो अरे